प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और आज हम एक विषय में बात करने वाले हैं जे पर नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक गाना बना बहुत बड़े कि ऐसो चुनाव में मजा भी ही मजा, दारू भी मुर्गा भी झम झम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं मुझे लगता है नेता कुछ ज़्यादा ही प्रिय हो जाते हैं जनता के लिए और सभी काम करने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे ही एक समस्या बड़कोट की है। बड़कोट में 44 वर्षों से एक ही पेयजल जो स्कीम है उसके तहत पानी पहुंच रहा है। सोचिएगा, पिछले 44 वर्षों से एक ही तरीके से बड़कोट के सभी निवासी पानी पी रहे हैं। गांव बढ़ भी रहे हैं, जनता भी आ रही है क्योंकि यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव भी है, तमाम चीज़ें हैं। इन चीज़ों को लेकर एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। जब से ये पानी की दिक्कतें आई तो एक दो नेता सामने जरूर आए हैं कि भैया हम आपको पानी के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में एक संघर्षशील व्यक्ति जिनको मैं हमेशा देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये बड़कोट के लिए, वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लिए, उस गांव के लिए। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल देव रावत। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रणाम। धन्यवाद चौहान जी। सर, ये जो पानी की समस्या है ये बड़कोट में आई कब से और कब से देख रहे हैं आप इसको? देखो, अभी जो आपने बोला कि 44 साल पुराना, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ बड़कोट में एक टैंक है जो 44 साल पहले से बना हुआ है। तो उस टाइम की जो आबादी थी वो उस टैंक के हिसाब से बनी हुई थी। बिल्कुल सही। लेकिन दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो कि मतलब आबादी भी बढ़ रही है। पहले नगर पंचायत था, अब नगर पालिका हो गया है। अब नगर पालिका जब हुआ है तो ये जो मेन जो समस्या आती है ये आती है जब हमारा यमुनोत्री धाम का जो प्रथम पड़ाव नगर पालिका परिषद बड़कोट है, तो यात्रा सीजन जब शुरू होता है तो उस टाइम ये पानी की ज़्यादा समस्या बड़कोट में होने लग जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है कि भाई होटल व्यवसाय वहाँ पे ज़्यादा है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 100-150 जब होटलों के शटर जब खुल जाते हैं तो आम पब्लिक के लिए जो पानी जो निरंतर बहता था वो उसमें रुकावट आना स्वाभाविक है। अब जैसे ये 44 साल से चल रहा था, अब ऐसा नहीं कह सकते कि अब तो ये उत्तर प्रदेश के समय की बात हो गई। तो सोचिएगा उस समय से लेकर अब तक इस पर कई बार काम किया जाना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। एक पत्र आप दिखा रहे थे हमें 2017-18 के हेरफेर में आपने बनाया, जिसमें 2019 में एक स्वीकृति आपको मिली है। कोई व्यक्ति अगर काम करता है और क्षेत्र के प्रति संवेदनशील होता है ना तो जरूर उस पर काम करता है। तो 2018-19 में क्या वो प्लान बनाया था आपने? मैं भी निरंतर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 12-13 सालों से लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका में रहता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ हर समय कि मैं एक आम जो जनमानस है उसकी क्या समस्या है या हमारे समाज में जो समस्या 10 साल बाद होने वाली है उस पर मैं आज से ही कार्य करूँ। तो उसके लिए मैं प्रयास लगातार करते रहता हूँ और मुझे बड़कोट में लगा कि आज नहीं तो कल बड़कोट में पेयजल की जो समस्या है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मैं इसमें 2016 से मैं पूरे प्रयास में लगा हूँ और मैं आज भी इसी बात को कह रहा हूँ और आज से मैं 4 साल पहले भी यही बात कह रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पेयजल पंपिंग योजना का प्रोजेक्ट है जो मैंने 2016 से शुरुआत किया था और इसमें बाकायदा मेरा जो भी काम होगा, मैं देखो कई लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं कि पत्र हम भी भेज सकते हैं या पत्र तो मैं भी लिख सकता हूं, वो कोई बात नहीं। देखो हर आदमी पत्र लिख सकता है, लेकिन एक कंटिन्यूटी में कोई काम को करना, उसके लिए आदमी को मैं ये बोल सकता हूं कि समाज के बीच में रहना पड़ता है और समाज के साथ मिलकर चलना। ये बात बिल्कुल सही है। मैं देखिए इस बात को किस तरह से देख रहा हूँ, अगर ये 2016 में वो पत्र नहीं लिखते, 17 में नहीं लिखते, तो आज हमारे साथ कैसे बैठे होते? क्योंकि जैसे आज मैं देख रहा हूँ बड़कोट में जनता में एक अजीब सी लहर है। एक न्यूज़ पत्र के माध्यम से, मतलब जो पोर्टल है उसके मैं माध्यम से देख रहा था कि बड़कोट को मिली कुतरू की सौगात, वो दे रहे हैं कुछ टैंकर, उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं पानी की। फिर दोपहर में आते आते मैं एक और ऐसे ही पोर्टल की खबर देख रहा था कि भैया जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने तकरीबन 20 लाख रुपये 4 धाम योजना परियोजना से दिए हैं कि अभी, पर 20 लाख में क्या पानी क्या होगा? क्या 20 लाख में कहाँ से निवारण हो सकता है? क्या पुरानी पाइपलाइनों को ठीक करेंगे? क्या कुछ करेंगे? देखो ये क्या होता है कि मेरे पास अभी कोई पद नहीं है, लेकिन मैं सामाजिक कार्य लगातार कर रहा हूँ और जिन लोगों ने भी, मैं उनका भी मतलब पूरी नगर पालिका की तरफ से धन्यवाद इसलिए करूँगा कि भाई आज मुझे पानी चाहिए तो शॉर्ट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि शॉर्ट टाइम में कोई कार्य क्या हो सकता है, मैं एक वैकल्पिक व्यवस्था उसको बोल सकता हूँ कि जो इन लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं ये सोच सकता हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था से कम मेरे बड़कोट के लोगों को पानी तो मिलेगा पीने के लिए। नहीं, पर ये आप वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि आप शायद उनका अच्छा भी बना रहना चाहते हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार की नज़रिए से मैं देखता हूँ इन दोनों सिचुएशंस को कि वाकई क्या इतने वर्ष लग जाने चाहिए थे और
मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूं, उनका भी कार्यकाल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो क्या अब उन्हें दिख रहा है कि यार पानी खत्म हो रहा है? अभी विधायक के लिए भी वो लड़े थे, इधर कुतरू का देखें तो उनके भाई विधायक हैं, क्या उनको 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से ये पता नहीं चल पा रहा है कि यार मैं तो इसी नगर में रहता हूँ, ये समस्या नई नहीं है, ये हमेशा आएगी और आगे भी आएगी, तो इस पर तब काम नहीं हो रहा है। पर अच्छा है, मैं बोल रहा था ना, चुनाव आते आते हर कोई व्यक्ति आगे काम करने आता है, तो अच्छी बात है। अच्छी पहल डॉक्टर कपिल रावत की ये जरूर है कि ये पहले से ही उसमें प्रयासशील थे, और एक योजना का जो आप पेपर भी देख रहे होंगे, ये 1,72,00,000 की एक योजना यहाँ के लिए स्वीकृत हुई थी। पेयजल में हमने बात की तो उन्होंने माना कि 1,72,00,000 अनुमानित शुरुआती लैंड के लिए है, उसके बाद उसमें खर्चा और आएगा, लेकिन एक अच्छी पहल थी। 2019 से अब तक शायद उस पर काम होता तो बन भी जाती और उसमें पानी भी होता। बिल्कुल उसको बनना चाहिए था। मैं ये पत्र आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देख लो, बड़कोट हेतु पेयजल पंपिंग योजना प्रस्तावित है। प्रारंभिक प्रांकलन शासन द्वारा 1,72,00,000 का स्वीकृत किया गया है, जिसमें भूमि क्रय कर ली गई है। तो ये मेरे पास पूरा एक ये 2019 का है, 19 का है। और आज आप सचिव से मिले हैं। हाँ, इससे क्या है कि अभी आप देख सकते हो, ये पत्र में अभी सचिवालय में श्री हयांकी जी से मिला हूं, जो पेयजल सचिव हैं। तो उससे पहले मैं 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़कोट में आए थे, तो मैंने पूरे नगर वासियों की तरफ से एक ज्ञापन भी उनको सौंपा था, जिसमें उनका पत्र मुझे वापस आया। उन्होंने इसमें पेयजल सचिव को आदेश किया था कि आप इसकी जो शीघ्र इसमें कार्रवाई आप करें। तो आज मैं इसी संबंध में सचिव से मिला, लेकिन जब मैं सचिव से मिला तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिगार्ड दिया। उनको उनके संज्ञान में भी ये बात थी, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी देखो आप व्हाट्सएप में कि डीएम साहब ने भी मुझे वहाँ बड़कोट के बारे में बता रखा है कि यहाँ पे पानी की दिक्कत हो रही है। पर जैसे ही उन्होंने मेरा ये स्वीकृत वाला पत्र पढ़ा, तो उन्होंने तुरंत जो चीफ यहाँ पे पेयजल के बैठते हैं, तो उनसे बात की, और उन्होंने बोला भाई ये तो स्वीकृत हो रखा है, इसमें भूमि भी क्रय कर ली गई है, तो ये तो तुरंत हो जाना चाहिए। तो उन्होंने, सचिव साहब ने उनको ये बताया कि अगर ये 6-7 करोड़ रुपए तक का ये बन जाता है ये पेयजल योजना, तो आप इसको तुरंत इसकी DPR मुझे भेजें। तो मतलब मैं सचिव साहब का भी धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि देखो जिस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि इसमें कोई कपिल को श्रेय नहीं लेना। नहीं, बिल्कुल भाई मेरे बड़कोट है, मेरे क्षेत्र, और जो हमारे मेहमान वहां पे प्रथम पड़ाव पर बाहर के लोग आते हैं, उनमें एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। भाई हमारे पास गंगा है, हमारे पास यमुना है, हमारे पास हिमालय है, और हम पानी के लिए तरस रहे हैं या हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य है, और मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने भी मेरे यमुनोत्री विधानसभा के जितने भी मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हम सब लोग अगर एक मंच पे आएंगे तो निश्चित है कि ये बड़ी योजना अगर जिस दिन स्वीकृत होगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कई पीढ़ियों तक हमें पानी की दिक्कत। बिल्कुल सही बात है। जो सोचो ना, 44 साल पहले जो योजना बनाई गई थी वो अब तक चल रही है। अगर बात करें बरसात में तो वो अच्छी खासी चल रही होती है, अब गर्मियों में दिक्कतें आने लगी हैं, जल स्रोत नए नए ढूंढने जा रहे हैं। इसमें एक पेयजल की जो बड़ी स्कीम है, हर घर नल, जो मैं अभी बात भी कर रहा था, पर हर घर जल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को लिया गया है। ये शहरी या यूं कहें नगर निकाय का क्षेत्र है, तो वहां पर ये स्कीम नहीं है। पर सोचिएगा उसके अंतर्गत भी क्या पता अगर नए स्रोतों का अच्छे तरह से चिन्हीकरण होता, उन पर काम किया जाना होता, तो आज ये समस्या भी नहीं आती। पर बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ युवा जो आगे आकर कुछ काम करना चाहते हैं और अपने क्षेत्र के लिए, अपने नगर के लिए कुछ करना। अभी क्या प्लान है? अब तो नगर निकाय की ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है शायद ये जो डेट निकालेंगे 15-16 जून के बाद, चुनाव भी अब नज़दीक है। देखो अभी हमारा एक फोकस है कि मेरे नगर पालिका में जो सबसे मेन समस्या है वो पानी की है, और हमें पानी पे बिल्कुल फोकस करना है। और जैसे आज सपोज जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने 20 लाख रुपए जो मैंने देखा है, तो उन्होंने दिया है, ठीक है, स्वागत योग्य कदम है भाई। कम से कम जिस घर में 1 बाल्टी पानी नहीं आ रही, आधा बाल्टी पानी तो कम से कम मिलेगा। लेकिन मुझे संतुष्टि तभी मिलेगी जब ये पेयजल पंपिंग योजना स्वीकृत होगी, क्योंकि इस पेयजल पंपिंग योजना से मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी घर में पानी की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी मज़ा आता है मुझे जब कोई व्यक्ति समाज के लिए अलग सोच के कुछ काम करने की कोशिश करता है। ये पत्र भले ही पुराने हैं, पर मैं अभी वही कह रहा हूँ कि अगर लिखे नहीं जाते तो आज इनके बारे में चर्चाएं कैसे हो रही होती, या इन समस्याओं को या शायद इन्होंने तब उजागर कर दिया था जब लोगों को ध्यान भी नहीं था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। लोग बस चिल्लाते थे, आम जनता चिल्लाती रही, नेता सुनते रहे। लेकिन ये फ़र्क पड़ता है जब पढ़े लिखे युवा कुछ करना चाहते हैं। कुछ खास मैसेज पानी के अलावा भी? देखो खास मैसेज मेरा ये है कि मेरे अपनी एक प्रवृत्ति रही है कि मैं
टीका टिप्पणियों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और आजकल क्या होता है कि जनता को गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन आज भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी इस प्रकार से कुछ गलत फहमी अपने दिमाग में रहती है कि कपिल केवल मोबाइल में या सोशल नेटवर्क में एक्टिव के चक्कर से ये काम करता है, तो वो मेरे साथ बैठ सकता है और मैं आपको आपके माध्यम से भी ये पूरी फाइलिंग है, मतलब मैं अपना जो संघर्ष है या जो मैं कुछ समाज में कर रहा हूँ उसको मैं बाई डिटेल और बाई पत्राचार के माध्यम से उनको बता सकता हूँ। और आज मानवत बड़कोट में जो पेयजल की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन अब तो बढ़ेगी, मुझे पूरा पता है। लेकिन अब देखो आज मानवत जो थोड़ा बहुत जो धनराशि स्वीकृत की है, देखो वो भी कितनी धरातल पे उतरेगी ये तो समय के गर्त में है। बिल्कुल। और मैं तो यही बोलूँगा कि देखो भाई, कम से कम इस चुनाव के बहाने सब लोग आगे आए और जो जिन्होंने भी सहयोग किया, देखो नगर की जनता सब जानती है, ये तो जनता ये सब जानती है। और मुझसे भी जितना प्रयास होगा, मेरा प्रयास तो सफलता भी होगा जब ये पेयजल पंपिंग योजना धरातल पर उतरेगी। क्या बात है, क्या बात। दूर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे चीज़ें हम करते रहते हैं, बट बड़ा सोचना और उसके लिए प्रयासरत रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ महीनों में वाकई जब सीजन, अब 10 तारीख से 11 तारीख से सीजन शुरू है, तो समझिएगा सीजन के दौर में और लोग आएंगे तो पानी कहाँ से पूर्ति होगी, किस तरह से ये, और शॉर्ट टर्म है ये, आप एक एक दो दो टैंक हर दिन कहाँ से भरते रहेंगे, कितने दिन तक भर पाएंगे, वो भी एक बड़ी बात है। ये 20 लाख रुपए पानी कहाँ इस्तेमाल होगा, कितने पाइप आ जाएंगे, क्योंकि अगर लंबी लाइन की बात करें तो 20 लाख के तो पाइप ही आ जाते हैं। तो ये होगा कैसे, क्या कुछ होगा, उस पर सोचना जरूर होगा और लंबी योजना जरूर होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ, मैं लास्ट में एक ही चीज़ अपने पूरे नगर पालिका और रवाई घाटी से निवेदन भी करना चाहूँगा कि मैं भी आपका एक बीच में युवा साथी हूँ और मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो नगर पालिका का चुनाव है, अगर यदि आप लोगों का आशीर्वाद अपने इस बेटे और भाई पे रहेगा तो निश्चित है कि ये पेयजल पंपिंग योजना तो होगी। लेकिन वहाँ पे जो स्थानीय जितनी भी जन समस्याएं हैं, जिनके लिए आप कई सालों से जिनके लिए आप इंतजार कर रहे हो, निश्चित है आपका ये बेटा उनको करके दिखाएगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समझिएगा, जैसे मैं बोल रहा था कि क्यों नहीं होने चाहिए चुनाव, मैं तो बोलता हूँ मोदी जी कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं बोल रहा हूँ 1 नेशन बारी इलेक्शन, हर 3 महीने में करवा दो, कम से कम आम जनता की जो चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। ये खैर बोलने की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर वाकई अगर हमेशा ही चिंतित रहे नेता अपनी जनता के लिए तो शायद स्वर्ग बन जाए उत्तराखंड हमारा। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।